ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचाशत अधिक 300तमी कक्षा। हमारा विषय कल का ही है। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादा नाम उत्तरोत्तर बलीयः। ये परिभाषा है 38 परिभाषा इंदुशेखर से ली गई है। और कल हमने ये किया है कि कैसे पूर्व शास्त्र जो है और पर शास्त्र, यदि उनके अंदर तुल्य बल विरोध हो जाए उसको विप्रतिषेध कहते हैं। तो पर शास्त्र अर्थात बड़े अंक वाला, जिसका संख्या बड़ा है, वो पहले उसकी प्राप्ति होगी, वो इसको पूर्व शास्त्र को बाध कर देगा और पर शास्त्र की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब बड़े अंक वाले सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आज हम करने वाले हैं कि पर और नित्य अगर दोनों की प्राप्ति हो तो परात नित्यम बलवत। ठीक है। तो पर शास्त्र जो पर है बड़ा नंबर और दूसरा वाला नित्य है, चाहे छोटा भी हो, लेकिन नित्य होने के कारण वो परात पर से नित्यम बलवत। अब नित्य क्या है देखते हैं। नित्य है कृत अकृत प्रसंगी नित्यम। तो इसको समझना है। यत् कृते अपि तो प्राप्नोति और अकृते अपि प्राप्नोति। तो जब दो चीज़ें हैं तो एक को आप करें तब भी इसकी प्राप्ति है, इसको नहीं करें तब भी इसकी प्राप्ति है। तो ये नित्य है। लेकिन इसको कर दें और इसकी प्राप्ति एक स्थिति में है, एक स्थिति में नहीं है, तो ये अनित्य है। ठीक है। तो इसलिए दो का जब टकराव होता है तो एक को करें या ना करें, इसकी प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति नित्य है वो नित्य कहलाता है। लेकिन जिसके एक के करने पर दूसरे की प्राप्ति नहीं होती तो वो अनित्य हो जाता है। अब इसको उदाहरण में देख लेते हैं। देखिए, तुदति है तो तुद व्यथने, दुख देना, पीड़ा करना, तुदादि गण छठा गण है। तो तुद यहाँ उपदेशीय अज अनुनासिक इत से ये लोप हो गया, इत संज्ञक अनुनासिक। और तुद ये धातु से प्रत्यय परतः, वहाँ लस्य लकार के स्थान में तिप्तस जी ये प्रत्यय आए और उसमें से हमने तिप लगा लिया प्रथमा भक्ति एक वचनम में और कर्तृविवक्षा में। तो अब यहाँ तिंगशित सार्वधातुकम, तो इससे हमें ये पता चला ये तिप जो है ये तिंग है, तिंग संज्ञा वाला है, तिंग प्रत्याहार में आता है, इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। और पुगंत लघुपदस्य च सार्वधातुक योहो, सार्वधातुक अर्धधातुक योहो गुण अंगस्य, ये अनुवृत्ति आ रही है। तो ये सूत्र कहते हैं कि पुगंतस्य अंगस्य, तो यहाँ कोई पुगंत अंग तो है ही नहीं। लघु उपधस्य च, तो लघु उपधा है, त जो है उसकी जो उपधा लघु है। तो इकः सार्वधातुके अर्धधातुके च प्रत्यय परतः, तो इसका जो इक है वो जो है इक प्रत्याहार के अंदर आता है और हमारे यहाँ पर सार्वधातुक प्रत्यय है, तो इसको गुण की प्राप्ति है। तो एक चीज़ की प्राप्ति क्या हुई, पुगंत लघु पुदस्य च सूत्र के द्वारा यहाँ गुण की प्राप्ति हो रही है। और दूसरा यहाँ आया कि तुदादिभ्यः शः सार्वधातुके कर्तरी धातोः प्रत्यय परस्य अनुवृत्ति। तो आया तुदादिभ्यो धातुभ्यः, ये धातु जिनमें तुद सबसे आदि है उस गण में शः प्रत्ययो भवति, श का प्रत्यय होता है कब, कर्तृवाचिनी सार्वधातुके परतः। तो यहाँ पर ये कर्तृवाची है और सार्वधातुक है, तो यहाँ श की प्राप्ति हो रही है। तो दो चीज़ों की प्राप्ति हो गई है, गुण की प्राप्ति है लघुपदस्य च से और श की प्राप्ति है तुदादिभ्यः शः से। अब तुदादिभ्यः छोटा है, इसका अंक 3177, तो ये पूर्व शास्त्रम है। और पुगंत लघुपदस्य च 7486 है, तो ये पर शास्त्रम है।
तो 7386। तो होना तो ये चाहिए था कि पुगंत पहले गुण होता और फिर श प्रत्यय आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम ये देखते हैं, देखिए ये तुदादिभ्यः शः के से क्या होता है, ये इसके अगला सार्वधातुकम अपित ङित, तो सार्वधातुकम अपित ङित्वत् भवति। अब ये जो श प्रत्यय है, ये श है, श होने से तिंशित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुकम तो है लेकिन इसके साथ कोई त नहीं है, तो इसलिए ये सार्वधातुकम अपित, तो ये प नहीं है, तो प नहीं होने से ये अपित है, और अपित जो है ङित्वत् हो जाता है, तो इसको ङित माना जाएगा। और ङित होने से की ङिति च 115 कहते हैं कि ङित कित ङित निमित्त के इकहा स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः तेना भवतः। तो इसलिए ये गुण अब नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि विकर्ण ही, विकर्ण ये श जो है ये विकर्ण है, तो कृते अपि, अगर हम श को, तो कृते अपि गुणे, अगर हम गुण को करते हैं तो क्या होता है? श की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर कौन सा गुण, माने ये स्ती से गुण कर देते हैं तो भी श प्रत्यय तो आएगा ही आएगा। और अगर हम गुण नहीं करते हैं, सीधा ही श ले आते हैं, तो भी श आएगा। इसलिए विकर्णे ही कृते अपि गुणे प्राप्नोति अकृते अपि गुणे प्राप्नोति। तो विकर्ण की श प्रत्यय की प्राप्ति दोनों परिस्थितियों में है, लेकिन उल्टा देखिए, गुणः तु अकृते एव विकर्णे, अगर आप विकर्ण नहीं करते हैं तो सीधा गुण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, श को ना लगाएं तो तिप से गुण कर दीजिए। लेकिन जब आप कृते तु विकर्णे, अगर आप श प्रत्यय ले आते हैं तो क्या होता है? गुण ना प्राप्नोति, क्योंकि श जो है वो अपित है और ङित है और वो गुण को नहीं होने देगा। इसलिए हमें समझ में आता है कि गुण जो है वो अनित्य है और जो श प्रत्यय है, विकर्ण प्रत्यय है, वो नित्य है। इसलिए क्या होगा कि श जो है वो छोटा सूत्र होने पर भी, पूर्व सूत्र होने पर भी नित्य होने के कारण बलवत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पहले श प्रत्यय हुआ और श प्रत्यय ने यहाँ ये आ गया, लशक्व तद्धिते से श लोप हो गया, और इसने जो ये गुण नहीं किया, तोद नहीं बना, तू द ती बन गया। ठीक है, और गुण को रोक दिया गया। ये बात आपको समझ में आ गई। धन्यवाद। इति सर्वम शिवम प्रणाम।